दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज़। मैं हूं दीपक दुबे। दोस्तों, हम इस समय हैं गाय घाट बाज़ार में, जो कभी ग्राम सभा हुआ करती थी और अब ये नगर पंचायत है। बहुत कुछ बदला यहाँ पे। हालो हालात बदल गए, लाइटें लग गई, कूड़ेदान रख दिए गए, सफाई कर्मी लग गए, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे धीरे धीरे बदल रही हैं। लेकिन अब इस नगर पंचायत का पहला चुनाव आ गया है। चर्चाएं तमाम नामों पे धीरे धीरे बढ़ रही हैं, चल रही हैं। तमाम लोग दावेदारी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम कुछ ऐसे चेहरों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने इस गाय घाट की धरती पे अपनी राजनीतिक चेतना के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई और फिर राजनीतिक षड्यंत्रों कहें, उसके चलते राजनीतिक पृष्ठभूमि से गायब हो गए। ऐसा ही एक नाम धर्मेंद्र जायसवाल का है। दोस्तों, बात करें तो एक ऐसे परिवार से आप आते हैं जो गुलामी के समय में भी राजनीतिक चेतना रखता था। आज कुदरा विकास खंड में अगर 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम शिलापट पे लिखे हैं, उनमें से एक नाम नामदेव जायसवाल का भी है, जिनके आप नाती हैं। और 1996 बड़ी छोटी सी उम्र में, बामुश्किल 15-16 साल की अवस्था में राजनीतिक चेतना, अपने रक्त से आई चेतना, मैं कहूँ कि 16 साल के बच्चे के अंदर अगर राजनीतिक चेतना आती है तो ये इनके बाबा जी का वो कर्म था, सीधे शब्दों में कहूँ, जिसके तहत इनके अंदर वो चेतना आई। फिर 2005 में इन्होंने जिला पंचायत के सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने की का दावा ठोका और बड़ी चर्चा भी थी। पूरा कहें एक बाजार गर्म था कि धर्मेंद्र जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पर्चा दाखिला के दिन मामला बदल गया और कुछ ऐसा हुआ जिस पे हम धर्मेंद्र भाई से चर्चा करेंगे। आइए पूरी बातें करेंगे और आपके जीवन का जो जद्दोजहद है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्वागत है धर्मेंद्र भाई आपका। नमस्कार। तो मैं बात यहाँ से शुरू करूँ धर्मेंद्र भाई कि 2005 में मुझे भी याद आता है, चूँकि यही क्षेत्र मेरा भी है, काफ़ी चर्चा था। एक युवा चेहरा धर्मेंद्र जायसवाल है ना, ये लड़का चुनाव लड़ रहा है और चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी में के आप निष्ठावान युवा नेताओं में से थे। मतलब कुछ ज़िले में नाम गिने जाते थे तो धर्मेंद्र जायसवाल का नाम इस पिछड़े हुए माझा क्षेत्र से, जबकि संसाधनों का अभाव था। तो आखिर 2005 में ऐसा क्या हुआ था? 2005 में चूँकि राजनीतिक चेतना मेरी छोटी अवस्था से ही है, 1996 से ही है। उस टाइम पे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने रमेश चक्रवर्ती जी हैं, उनको प्रत्याशी बनाया था और उस समय उम्र कम थी, तो राजनीतिक चेतना हमारी थी कि हमको राजनीति करना। चूँकि बाबा हमारे फ्रीडम फाइटर थे और उनकी बहन श्यामा देवी बस्ती सदर से एमएलए हुआ करती थी उस टाइम में। तो हमने प्रोग्राम बनाया, एक बहुत बड़ा क्रिकेट कराया 2005 में, जिसका उद्घाटन आज वर्तमान में देवरिया के सांसद आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी किए थे। और उसके बाद हम क्षेत्र में निकले चुनाव के लिए, जनता के बीच जन समर्थन के लिए। हमको पूरा जन समर्थन मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमको कैंडिडेट बनाया। अचानक जो उस टाइम पे यहाँ ज़िले का नेतृत्व रहा, अब उन लोगों के मन में क्या मन विचार बदला, यहाँ से ला करके उस टाइम के एमएलसी हुआ करते थे आदरणीय मनीष जायसवाल जी, उनकी पत्नी को यहाँ से जो है कैंडिडेट बना दिया और हमको जो है तमाम प्रकार के तारे दिखाए गए और तमाम आश्वासनों के बाद उस समय हमारी जो कि उम्र कम थी और राजनीतिक ज्ञान उतना नहीं था, हम उनके षड्यंत्रों में फंस गए। हमने अपना नामांकन वापस कर लिया और मनीष जायसवाल जी की पत्नी यहाँ से जो है चुनाव जीत के गई। और मैं धर्मेंद्र भाई, मैं सरल शब्दों में कहूँ कि 2005 के पहले का जो धर्मेंद्र जायसवाल था, वो ऊर्जा,
कि पूछिए मत। आज के संसाधन अलग है, उस समय की जो संसाधनों की स्थिति थी वो बड़ी दुर्बल थी आज के हाँ, अपेक्षा में। ये तो उस समय जिले से लेकर के क्षेत्र तक का हर भारतीय जनता पार्टी के मूवमेंट में धर्मेंद्र जायसवाल का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, और फिर 2005 में इसी जिला पंचायत वाले कांड के बाद ऐसा लगा कि जैसे धर्मेंद्र जायसवाल की राजनीतिक हत्या कर दी गई हो। जी, ये सत्य है। राजनीतिक हत्या मेरी हुई और राजनीतिक चाणक्यों के द्वारा। जी। और होता क्या है कि जैसे जब कोई नई रोशनी आती है तो आसमान में बाज होता है, और बाज की निगाह इतनी तेज होती है कि समुद्र की गहराइयों में जो मछली है उसको पकड़ के उठा ले जाता है। तो उस समय मैं समुद्र का मछली था और राजनीतिक चाणक्य जो बाज थे, तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हूँ और हमारा रक्त जो है वो राष्ट्र को समर्पित है। जी। तो हम डिगने वाले नहीं हैं। ठीक है, परिस्थितियाँ थोड़ी कमज़ोर हो गई, फिर लोकतंत्र का माहौल है, चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, फिर अवसर आएगा। चलिए, 2005 में धर्मेंद्र जायसवाल गायब हो जाते हैं। फिर एक बार 2015 में जिला पंचायत के चुनाव में एंट्री होती है। तो कैसे अचानक आ जाना हुआ था या कोई प्लानिंग थी? नहीं, अचानक राजनीति कभी अचानक से नहीं होती है। हमारी प्लानिंग थी कि हमको लड़ना है, लेकिन होता क्या है कि जब कोई चीज़ व्यक्ति की बिगड़ जाती है तो राजनीति के लिए साम दाम दंड भेंट सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कभी उसमें आप कोई चीज़ छूट गई है तो वो चीज़ इकट्ठा नहीं हो पाती है, वो चीज़ बन नहीं पाता, वो मूवमेंट नहीं बन पाता। तो मैं 2005-15 में चुनाव लड़ा, तो जो हमारे लोग थे, जो जनता जनार्दन थी, जितना उनसे हो सका था उन्होंने हमको समर्थन किया। उसके लिए हम अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन का स्वागत करते हैं, वंदन करते चलिए, हैं। उस समय की परिस्थितियां थी धर्मेंद्र भाई, ये ग्राम सभा थी, जी। आज ये नगर पंचायत है, और मैं कहूँ आपकी कर्मस्थली है। यही वो जगह है जहाँ से आपने अपने राजनीतिक कर्म की शुरुआत करी थी, और यही वो जगह है जहाँ से दूर दूर से आके लोग छाँव पाते थे भारतीय जनता पार्टी का, जब वो समय चल रहा था। ठीक, तो क्या लगता है, अभी नगर पंचायत के चुनाव आ गए हैं, तो क्या संभावना बन रही है कि धर्मेंद्र अपनी कर्म भूमि पर एक बार फिर से खड़े होंगे? देखिए, संभावनाएं कभी शून्य नहीं होती हैं। जी। ठीक है, संभावनाएं कभी शून्य नहीं हैं, और ये राजनीति है। अभी थोड़ा और चीज़ें को आगे आने दीजिए, और नया परिसीमन है, नया नवसृजित गठित है, नगर पंचायत है, अभी आरक्षण है, तमाम सारी चीज़ें हैं। अवसर आएगा, देखा जाएगा, और उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। चलिए, एक सवाल और। मेरी आपसे जो पहली मुलाकात हुई थी, तो उस समय धर्मेंद्र जायसवाल मेरे इस क्षेत्र के लिए बहुजन समाज पार्टी का चेहरा थे। तो क्या मानूं मैं कि किस विचारधारा के साथ, किस थीम के साथ आपकी उपस्थिति हो सकती है? पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, राजनीति में कभी जो है पीछे नहीं देखा जाता है। वो बीते हुए कल पे राजनीति में कभी विचार नहीं किया जाता, और जो आने वाला कल है उस पर विचार किया जाएगा। और ये अपना राष्ट्र जो है, हम हिंदू राष्ट्र, सनातनी सभ्यता, हम हिंदू हैं तो सनातनी हैं। और हमारी सभ्यता जो है, हमारी संस्कृति जो है, हमारे युवा जो हैं, राजनीति की बात छोड़ दीजिए, आज हमारी युवा पीढ़ी जो है वो सनातनी व्यवस्था की तरफ जो है रुख कर लिया है। और निश्चित तौर पे जो है, जो हमारी संस्कृति में तमाम तरीके की विक्रांतियाँ आ गई थी, तमाम सारी चीज़ें थी, जात पात फलाना धमाका, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लोग संगठित हो रहे हैं, और सब एक साथ होकर के राष्ट्र का विकास हो और राष्ट्र एक नए पथ पे चले, जिससे हमारा पूरे विश्व में हमारे देश का नाम। जैसे धर्मेंद्र भाई, मेरा जो अनुभव रहा है कि किशोरावस्था में जिस विचारधारा की छाँव के तले हम आते हैं, वो विचारधारा हमें कभी आजीवन छोड़ती नहीं। और जहाँ तक मेरी जो जानकारी है कि आपने 15-16 साल की अवस्था में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को बड़े करीब से महसूस ही नहीं, उसको जिया है। तो वो मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो चीज़ अंदर से ख़त्म नहीं होती, वो एक थीम होती है जो कायम हो जाती है। देखिए, वो चीज़ तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता होना, आप एक चीज़ को समझ सकते हैं कि वो समाज को नई दिशा देता है और हमारे शरीर को हमेशा नया ऊर्जा देता है। उसमें जैसे हम ध्वज प्रणाम करते हैं तो कहते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम।
तो वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक हमारी संस्कृति है, और जो हमारी सनातनी सभ्यता है, हम वो सारी चीज़ें उसमें है, वो राजनीति का पार्ट नहीं है। और देखिए होता क्या है कि चूँकि जीवन मिला है समाज को कुछ देने के लिए, तो देने के लिए कहीं न कहीं आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में आना पड़ेगा। हाँ, आना पड़ेगा। तो अभी क्या ये यहाँ के लोग ये मान के चलें कि धर्मेंद्र जायसवाल की पूरी परिपक्वता के साथ, क्योंकि ये जो आपने ये बीच में संघर्ष के दिन काटे हैं, इसने बहुत कुछ सिखाया है, तो उसके साथ फिर आपकी वापसी होने जा रही है? अब वापसी तो प्रारब्ध की चीज़ है, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा, जो मेरा राजनैतिक अनुभव है और नवसृजित ये मेरी नगर पंचायत है। बस्ती जिले में तमाम सारी नगर पंचायतें नवगठित हैं, जहाँ पहली बार चुनाव होगा। तो चुनाव लड़ना तो अलग का विषय है, लेकिन चुनाव लड़ करके और ये नए पौधों को, नया जो हमारा ये पौधा है नगर पंचायत गाय घाट नया पौधा है, इसको हम ऐसे वृक्ष के रूप में तैयार करें कि इसकी छाँव हमारे मरणोपरांत भी हमारे यहाँ के नागरिकों को मिलता रहे, ये बट वृक्ष की तरीके से काम करे, ऐसी हमारी मनोभावना है। चलिए, चलते चलते धर्मेंद्र भाई, आप यहाँ के नौजवानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि क्या उनका रोल होना चाहिए अब इस नगर पंचायत, चूँकि अभी नई चीज़ शुरू हो रही है ना? तमाम लोग इसकी चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, क्या होना है, कैसे होना है, और इसमें नौजवानों की भूमिका अहम होगी। तो कुछ कहना चाहेंगे आप नौजवानों को? देखिए, सबसे पहले तो जो पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में या मैं पूरे ब्लॉक के नौजवानों को भी कहना चाहूँगा कि चीज़ें बदल रही हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है और चीज़ें तेज़ी से परिवर्तन की तरफ गतिशील हैं। तो पहली बात तो नवसृजित नगर पंचायत है, इसमें मतदान की भागीदारी सुनिश्चित करें और एक ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो आपके यहाँ से ले करके और आपके शासन स्तर तक उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो। विकास तब संभव हो पाता है चुना हुआ जनप्रतिनिधि और सरकार और सिस्टम मतलब शासन, दोनों में जब कम्युनिकेशन अच्छा कर पाता है तो अपने क्षेत्र के लिए विकास कर पाता है। तो मैं सारे नौजवानों से यही अपील करना चाहूँगा कि आने वाला जो भी समय है उसमें पूरी पारदर्शिता से और नाप तौल के मतदान करें और एक अलग जागरूकता दिखाएं कि हमको अपने इस नगर पंचायत को ले कहाँ जाना है। ये नौजवानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। चलिए, धन्यवाद। आप थे धर्मेंद्र जायसवाल, आपने आपके विचार सुने और अब समय बताएगा कि आपकी इस नवसृजित नगर पंचायत के पहले चुनाव में क्या भूमिका होती है। तब तक देखते रहिए द्वाबा न्यूज़। नमस्कार।